हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट विद केआर। दिस इज यूआर और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो। अगली एपिसोड में हम ये देखने रहे हैं अगले कुछ मिनटों में कि कौन कौन सी ऐसी कैंडल्स है जिन्होंने 28 अक्टूबर को जो वीक खत्म हुआ उसमें अच्छा सा पैटर्न दिया, अच्छा सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया। तो ये आपको अ, ये समझाएगा कि कैंडलस्टिक को कैसे देखते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं। और आपको यही समझ के चलना है कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें आप बार बार ये वीडियो देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी कैंडल्स है, कौन सी ऐसी प्राइस एक्शन मूवमेंट है जहां पे आप बाय कर सकते हो और जहां पे आपको सेल करना चाहिए। तो इस वीडियो में मेरा ट्रेडिंग सेटअप हमेशा रहता है RSI 40 और 60। मेरे मूविंग एवरेजेस रहते हैं 3, 200, 20 और 50। और ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो ये पहला चार्ट है जो है भेल का, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। और इसमें 80 का रेजिस्टेंस है ऊपर और देयर इज अ बिग ब्रेकआउट 12% के ऊपर का इसने मूव दिया है। और इसके लिए ये कैंडलस्टिक मैंने पसंद की है। और भी एक वीडियो आएगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इस हफ्ते में कुछ है आइडियाज, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर। मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगा नहीं कि ये कौन सी टाइप की कैंडल है, आपको देख के समझना है। आप भी अपने कंप्यूटर पर चार्ट लगाइए, आपकी जो भी नॉलेज है कैंडलस्टिक के बारे में वो उसको अप्लाई कीजिए। मैं तो आपको खाली ट्रिगर दे रहा हूँ कि हाँ भाई, इन स्टॉक्स में जो मेरे वॉच लिस्ट में है कुछ अच्छी सी पैटर्न दी है, इसमें ब्रेकआउट ब्रेकआउट होने डाउन की संभावना हो सकती है। या तो फिर जैसे कि पिछले हफ्ते में बेल ने दिया था 50% ऑफ द मूव उसने रिट्रेस कर दिया था। वो भी एक इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न थी क्योंकि उसमें दिखाई दे रहा था कि वो वहां पे थोड़ा सा मोमेंटम कम हो गया है, लेकिन इस हफ्ते में उसके ऊपर ही भाव खुला, गैप अप ओपन हो गया और वहां से चल पड़ा है आगे दौड़ता हुआ 80 की ओर। चलिए मूव होते हैं अगले स्टॉक के ऊपर, देखते हैं कौन सा स्टॉक हमारे पास है। HPL इलेक्ट्रिक पावर देखते हैं। मैं सारे स्टॉक दिखाने वाला नहीं हूं, आपको समझना है। मेरा सेटअप ये है, आपको जो सेटअप अपनी तरफ से अच्छा लगे वो बना सकते हैं। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न तो सेम रहेगी। अगर देखेंगे HPL इलेक्ट्रिक पावर लास्ट वीक भी था एक इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, और इस वीक भी है क्योंकि 16% की उसने एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट दे दी है। तो अगर ये 16%, ये कुछ है 15 के आसपास परसेंट है, और इसने भी 20% का मूव दे दिया, तो आप समझ लो यहाँ पे ही आपको कुछ 70-80 परसेंटेज पॉइंट्स की आपको रिटर्न हो चुकी है। तो यहाँ पे किस वजह से बाय आप करते थे, आपको ये नजर साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि ये स्टॉक जो है 200 मूविंग एवरेज को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर चुका है। और इसी वजह से यहाँ से बाउंस होके ये ऊपर जा रहा है। अगली दफा अगर ये 200 के पास आए, वीकली मूविंग एवरेज के पास, तो मैं इसे जरूर खरीदने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास था, KR के पास था, मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ पे कि ऐसा कुछ इस कैंडल पे कुछ एग्जिट हुआ था। अगला स्टॉक देखेंगे तो लेटेंट व्यू। मैं उन स्टॉक को चूज करूंगा जिनको हमने पहले देखा नहीं है। तो ज्यादा 6 से 7 मैं देखूंगा, उससे ज्यादा नहीं देखूंगा। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स ये कम दिख रहा है बिकॉज ये ट्रेडिंग सेटअप ऐसा है, ये चार्ट सेटअप में थोड़ी सी गड़बड़ी है हमेशा। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग एवरी नाउ एंड देन। बट 12% का मूव है, बहुत ही अच्छा मूव है इसने दिया है। पिछला मूव ये दिया था यहाँ पे जो कि अगस्त महीने में वापस सितंबर अक्टूबर में आ गया। तो दिस इज अ गुड मूव एंड इफ इट ब्रेक्स दिस देन इट इज अ गुड साइन। और 20 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। लेटेंट व्यू को देखने के बाद चलिए देखते हैं IIFL फाइनेंस।
चलिए एफएसएन ई कॉमर्स को देखते हैं। आईआईएफएल फाइनेंस में भी एक बहुत बड़ी सी कैंडल मूवमेंट है, तो वो तो आपको मैंने काफी दिखा दी। एफएसएन ई कॉमर्स जो कि नायका माना जाता है वो है, और ये मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया कि ये ऑल टाइम लो पर आ गई है। इसमें जबरदस्त गिरावट आई है 12% की, और ये देख रहे हैं कंसिस्टेंटली आफ्टर ब्रेकिंग दिस 20 वीकली मूविंग एवरेज, ये स्टॉक नीचे ही आ रहा है, रेजिस्ट कर रहा है 20 मूविंग एवरेज को। तो अगर आपने लिया होता समझो यहाँ पे, और यहाँ पे आप निकल गए होते थे, तो आप इस डाउन मूव से बच चुके होंगे। देखिए कैसे इंटरेस्टिंग पैटर्न बनती है, और इसीलिए कैंडल स्टिक को एक अच्छा सा पैटर्न का नाम दिया जाता है। एक बहुत ही अच्छी प्राइस एक्शन की जैसे ये रिवर्स कप जैसा हो गया है। अगर आप देखेंगे तो ये कप का ब्रेक डाउन हो चुका है, ये रिवर्स बॉटम हो गया है। देखते हैं अगला स्टॉक। निफ्टी बैंक को मैं लूंगा, इसलिए क्योंकि ये स्टॉक नहीं है, इंडेक्स है। और निफ्टी इस समय जो कि जब मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को दिन, तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 18,000 के ऊपर जा रही है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी हमने देखा कि 41,000 के नीचे क्लोज हो चुका, और लगातार ये चौथी बार ये एरिया से फेल होके आ रहा है। यहाँ पहली बार फेल हुआ 41,000 पे, यहाँ दूसरी बार, तीसरी बार, और ये फोर्थ टाइम 41,000 से नीचे आ चुका है। तो क्या ये निफ्टी जो 18,000 के आसपास एसजीएक्स दिखा रहा है वो बरकरार रहेगा, या एक गिरावट आएगी निफ्टी में? मुझे लग रहा है कि जो दिख रहा है 18,026 के आसपास का जो उसका प्राइस है, वो थोड़ा सा इन्फ्लेटेड लग रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है जरूर बताइएगा मुझे। मारुति सुजुकी हमने काफी दिनों से ये स्टॉक नहीं देखा, तो मैंने सोचा चलो इस समय इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही जबरदस्त मूव दिया है, बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। और ये 60 का ब्रेकआउट, और ये शायद मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं, मल्टी ईयर तो ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन रीटेस्ट कर चुका है 2018 के बाद, वापस वही लेवल पे आ चुका है। और ये बहुत ही बढ़िया मूव है मारुति सुजुकी के अंदर। और आज का लास्ट स्टॉक देखेंगे हम, देखेंगे HUL को। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि ये HUL से शायद नहीं माना जाता है यहाँ पे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को सिलेक्ट करेंगे NSE पे। HUL डाउन बाय 4%, और ये 20 वीकली मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। बहुत ही बड़ा मूव हो सकता है ये मेरे हिसाब से। तो ये है दोस्तों इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका जो टेक्सचुअल फॉर्मेट है वो investing.com पे आपको मिल सकेगा, और आप वहां पे जाके ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल्स के साथ हमेशा जुड़े रहिए, बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो उसे लाइक और शेयर करना जरूर भूलिएगा मत। और आपके पास कुछ अच्छे कमेंट्स हैं, कुछ इंसाइट्स है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा कि आपको ये कैसा लगा। आपको कैंडलस्टिक के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या केआर को उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक सीखते रहिए और पैसे कमाते रहिए। धन्यवाद।